हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज आप लोग सीखने वाले हैं ईच और इवरी का प्रयोग। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक और इवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक, लेकिन इनका उपयोग जब करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है, उसे आज आप लोग दूर कर लेंगे। देखो बच्चों, जब ईच का प्रयोग करते हैं तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं पे इवरी का प्रयोग हम दो के लिए नहीं कर सकते, दो से अधिक होना चाहिए, वो भी ग्रुप यानी पूरा समूह बोध हो। ठीक है। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो वहां पर व्यक्ति निश्चित हो या वस्तु निश्चित हो। जैसे हमने कहा कि चार पेन है तो फिक्स है भाई, चार पेन है, ठीक है, चार पेन ही हम उपयोग करेंगे, तो वहां पर बच्चों निश्चित हो जाएगा, तो ईच हम बोल देंगे। ठीक है। लेकिन हम बोल देंगे कि भाई वो प्रत्येक दिन खेलता है, तो दिन निश्चित होता है, लेकिन प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक दिन खेलता है, तो ईच हम नहीं लगा सकते, क्योंकि दिन लगातार है। हर दिन जब रिपीटेड होगी, रिपीट होने की बात आएगी, हर 2 वर्ष में गेम होता है, तो वहां पर हम इच का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेड है, वो लगातार निश्चित नहीं है, तो फिर हम वहां पर इवरी का प्रयोग कर देंगे। मतलब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहां पर बच्चों निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होना चाहिए, तब हम वहां पर इच का प्रयोग करेंगे। लेकिन इवरी का प्रयोग करते समय दो के लिए तो कर ही नहीं सकते बच्चों, ध्यान रखना। दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहां पर इवरी का प्रयोग कर ही नहीं सकते, वहां इच ही प्रयोग होगा। लेकिन अनिश्चित समय हो या अनिश्चित वस्तुओं के बारे में वहां पर ज्ञात हो, यानी वाक्य में हमें ऐसा लगे कि अनिश्चित वस्तु है ना, या कि बच्चों समूह का बोध हो, ज्यादा मात्रा में बोध हो, तो फिर हम इवरी का प्रयोग करते हैं। और रिपीटेड हो जहां बच्चों, तो इवरी का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। जब रिपीटेड चीजें, जैसे हर 2 साल में यहां खेल होता है, यानी प्रत्येक वर्ष क्रिकेट का आयोजन किया जाता है, हर 3 साल में यहां पर ओलंपिक गेम होता है, मतलब है जहां रिपीटेड शब्द आ जाए वहां पर इवरी का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां पर एग्जाम्पल्स कुछ आप लोग समझोगे तभी इसका यूज आपको समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर देखना, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, मतलब यहां पर 4 किताबें रखी हैं। बुक वाज ए डिफरेंट, बुक जो है अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब इंडिविजुअल है भैया। यहां पर एक निश्चित बुक की बात की जा रही है, सब सेम नहीं है, रिपीटेड नहीं है, सब डिफरेंस है। ठीक है। देयर का मीनिंग यहां पे गलत है, देयर। ठीक, तो यहां पर जो बुक्स हैं वो 4 बुक्स हैं, लेकिन बोला गया है डिफरेंट है, सब अलग अलग हैं, यानी विशिष्ट हैं, एक निश्चित वस्तु की बोध हो रही है, यानी बुक तो है सभी, लेकिन चारों अलग अलग हैं, रिपीटेड नहीं है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, आप लोग बता दो। तो यहां पर कहोगे सर ईच का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। बढ़िया सिंपल। मोहन लव्स रीडिंग, मोहन किताब पढ़ने को पसंद करता है। ही हैज ए रीड बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होंगे, फिक्स तो नहीं है कि 3 ही बुक पढ़ना है उसको, वो भी अलग अलग 3 बुक्स। लाइब्रेरी में हमने तो भाई वहां पे निश्चित है ही नहीं है कि कौन सा बुक पढ़ेगा वो, लेकिन यहां पर बोला है केवल 4 बुक से फिक्स था, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, निश्चित बोध हो रहा था। लेकिन यहां पे निश्चित बोध नहीं है भैया। कितने लाइब्रेरी में, भी तो पता, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, 200, 400 है, लाइब्रेरी में तो हजारों बुक होते हैं। तो जब अनिश्चय की बोध हो, भले बहुत सारे वस्तुओं की बोध हो, बोला ना मैंने कि भाई 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो ईच के लिए करते हैं, इबरी में 2 से अधिक ही होना चाहिए, अनिश्चित समय या वस्तुओं का बोध हो बच्चों, तो यहां पर आपका हो जाएगा इबरी। क्या हो जाएगा बच्चों, इवरी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ही गोज फॉर ए वॉक, वो प्रत्येक दिन चलता है, तो हम क्या डे लिखेंगे, तो ईच लिखेंगे कि इवरी लिखेंगे, बताओ आप लोग। वो चलता है, रिपीटेड है, हर दिन हर दिन हर दिन, ऐसा नहीं कि केवल 2 दिन वो चल रहा है। ही गोज फॉर ए वॉक, वो चल रहा होता है, प्रत्येक दिन चलता है, तो क्या वो केवल एक ही दिन चलेगा, नहीं, प्रत्येक दिन। बात समूह की बात, बहुत लंबे चौड़े दिन कहानी की बात हो रही है, तो यहां पर भी अपना इवरी हो जाएगा, EVERY, इवरी। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। ठीक है। देयर इज ए बस
10 मिनट्स, देयर इज ए बस 10 मिनट्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां जो बस है प्रत्येक 10 मिनट्स में आते रहते हैं, मतलब प्रत्येक, ईच लगाएंगे इवरी, मतलब रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना, रिपीटेड शब्द जहां पे आ जाए ऐसा लगे वो रिपीट हो रहा है। जिसमें कहा हर 2 वर्ष में वहां खेल होता है, यहां पर बोला देयर इज ए बस, है ना, 10 मिनट्स, मतलब यहां पर जो बस है 10 मिनट में आते रहते हैं, या 10 मिनट में यहां पर बस उपस्थित हो जाते हैं। देयर इज ए बस, यहां 10 मिनट में बस मिलते रहते हैं, है ना। तो भाई साहब यहां पर रिपीटेड शब्द की बात आ जाती है, और जहां रिपीट की बात आ जाएगी वहां इवरी, EVERY, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद बच्चों, स्टडी सेंटेंस केयरफुली। अच्छा, कोई सेंटेंस पढ़ता है व्यक्ति तो एक एक करके पढ़ता है और केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ता है, मतलब निश्चित सेंटेंस को पढ़ता है। यहां पर देखना, अनिश्चय वाक्य, अनिश्चय नहीं है, निश्चय है, यानी जो वाक्य है वो निश्चयवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि स्टडी यानी पढ़ाई, सेंटेंस केयरफुली, मतलब जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ रहे हैं, सोच समझ के पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ईच, ठीक। फिर अगला सेंटेंस है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। अब देखो भाई, वर्ब की बात, वो ये केयरफुली बात कर रहा तो एक निश्चित, लेकिन वर्ब, जितने भी सेंटेंस, वास्तव में जितने भी दुनिया के सेंटेंस होंगे सभी में वर्ब होंगे, तो वहां पर इवरी होगा, क्योंकि ये बड़े लार्ज नंबर की बात की जा रही है ना। पूरा बुक है, उसमें हजारों सेंटेंस है, और जितने सेंटेंस होंगे उसमें बुक होंगे, लार्ज नंबर के नहीं, एक बड़े से नंबर की बात की जा रही है, इसलिए इवरी का प्रयोग करेंगे। अब देखना बच्चों, इन ए फुटबॉल मैच टीम हैज 11 प्लेयर। अब एक बात बताओ, जब फुटबॉल होता है तो 2 टीम होती है, कितनी टीम होती है? तो यहां एवरी टीम लिखेंगे कि ईच टीम। तो भाई जब फुटबॉल का गेम होगा तो 2 ही टीम तो होंगे, ए और बी, एक हारेगा एक जीतेगा। तो वहां पर जब 2 वस्तु या 2 ग्रुप या 2 समूह, जब 2 का बोध हो सीधा सीधा, तो यहां पर ईच का लिखेंगे ईच टीम, यानी दोनों टीम जो है ईच टीम, EACH, ईच लिखेंगे, इवरी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 ही टीम है, और जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का बोध हो या 2 समूह का बोध हो तो फिर हम वहां पे ईच का ही लगाएंगे, प्रयोग लगाएंगे, है ना। चलिए, देयर वर 6 शर्ट ऑन द सेल्फ, शर्ट वाज ए डिफरेंट कलर। अब यहां पर देखो बच्चों, 6 हैं, है ना, 6 हैं और डिफरेंट कलर है, अलग अलग हैं, तो यहां पर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। जिससे बोला था मैंने कि देयर वर 4 बुक्स, फिक्स है, और भाई उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहां पर हम जैसे बुक के लिए ईच का प्रयोग किए, तो यहां भी 6 फिक्स है ना, और भैया डिफरेंट कलर है, तो वहां पर हमें ईच का प्रयोग कर देना चाहिए। और इसके बाद अगला जो आ जाएगा बच्चों, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, हर प्रत्येक साल की बात, जहां रिपीटेड की बात आ जाएगी तो वहां पर अपना क्या हो जाएगा? वहां पर अपना हो जाएगा इवरी, किसका? यहां पर इवरी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों, देयर आर 2, अब जब 2 की बात आ जाएगी, 2 गर्ल्स, है ना, जब 2 की बात आ जाएगी बच्चों तो ईच का प्रयोग हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। देयर वर 6 शर्ट ऑन द सेल्फ, है ना, और ये फिक्स है बच्चों, डिफरेंट कलर है, शर्ट वाज डिफरेंट, तो यहां पर ईच का प्रयोग कर दो आप, ठीक, किसका प्रयोग कर दो? ईच का प्रयोग। इस तरीके से ईच और इवरी का प्रयोग तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अब भैया एग्जाम में दिया है तो बन जाएगा। थोड़ा सा, है ना, इसको समझाना ज़्यादा पड़ा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मिनट लग गए हैं, लेकिन आप लोगों को अब मुझे नहीं लगता कि डाउट रहेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग MP बोर्ड से हैं और इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मात्र 50 रुपये में 12th का MP बोर्ड का बढ़िया नोट्स दिया जाता है। 96 85 29 91 49 ऑफर चल रहा है, मात्र 50 रुपये में बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।